अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको केमिकल रिएक्शन का पार्ट नंबर 10 पढ़ाएंगे। 9 तक पढ़ा दिया। 9 में हमने आपको बताया था कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, और एडिशन रिएक्शन का एक लास्ट एग्जांपल बताऊंगा मैं। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसके बारे में बात करूंगा, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, कि व्हाट इज दिस डिकम्पोजिशन, क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है कि मेरे से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें और इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं उन सभी विद्यार्थियों को पढ़ा सकूं। ठीक है, ये निवेदन है। तो हम बात करते हैं एक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल की, और अदर सेकंड ग्रुप की बात करता हूं मैं। एडिशन रिएक्शन, जैसे सपोज दैट कि मेरे पास है सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप सेकंड एक कुछ एलिमेंट है जिसको शॉर्ट ट्रिक में बोलते हैं बेटा, मांगे, कार, साइकिल, बाप, राजी। मैंने बताया था एडिशन रिएक्शन क्या थी, 2 + 3 एरो कितना 5, इन दोनों को जोड़कर एक प्रोडक्ट बनाना, दैट इज रिएक्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट। अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारकों को जोड़कर एक बना देना, तो वो क्या कहलाती थी, आपकी एडिशन रिएक्शन। बेटा बोलें तो बी ई, मांगे बोलें तो Mg, का बोलें तो Ca, साइकिल बोलें तो Sr स्ट्रोंशियम, बाप बोलें तो Ba, रा बोलें तो Ra। इसे बेरियम बोलते हैं, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दोनों लैंग्वेज में आप समझें, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये बेरियम सॉरी बेरिलियम, यह बेरियम। एक बी और होता है, बोरॉन बोलते हैं इसे, बोरॉन। ठीक है, 3 एलिमेंटों में कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन नहीं, ये होता है रेडियम। एटॉमिक नंबर में आपको बता चुका हूँ, इसका होता है 4, 12। मैंने ट्रिक बताई थी 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2 इसके अंदर है, 8 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया 12, 12 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 20, 20 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 38, 38 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 56, 56 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 88। दैट्स एटॉमिक नंबर। इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो +2 होता है सब पर। कितना चार्ज होता है, +2। तो सबसे पहले मैं एडिशन रिएक्शन की बात करूंगा। Be प्लस हेलोजन, हेलोजन ये है। अभी ये मान लो हमारी मेटल है सेकंड ग्रुप की, जी मेटल है सेकंड ग्रुप की, तो इस पर 2 चार्ज आता है, इस पर माइनस बनाता है। तो अब इस पर 2 चार्ज, इस पर -1 चार्ज, तो ये क्या बनाएगा MX2, दैट इज जनरल रिएक्शन। सपोज दैट, अब ये क्या है, ये बैलेंस है। जैसे सपोज दैट कि आपके पास Be + Cl2 है, मैंने बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये क्या बनाएगा BeCl2, क्या बनाएगा BeCl2, बैलेंस है। अगर हमारे पास Mg है, Mg की रिएक्शन अगर आप Cl2 से कराते हो तो क्या बनेगा MgCl2। MgCl2 क्यों बना, Mg के पास +2 चार्ज है और Cl के पास माइनस, बैलेंस ही एक्सचेंज हो जाएगी, क्या बना MgCl2। फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख सकते हैं और उससे वीडियो को देखें, जिससे कि आप फार्मूला फॉर्मेशन समझें। वैसे हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसका नाम है केमिकल फार्मूला फॉर्मेशन, उसे देखें, जिससे कि आपके फार्मूला बनाना आप सीख जाएं। और कमेंट में ज़रूर बताएं समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो अब सपोज दैट हमारे पास कैल्शियम है और कैल्शियम की रिएक्शन भी हमने Cl2 से कराई, तो क्या बनेगा CaCl2। तो बताइए, इनको जोड़कर एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसीलिए इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। दैट्स क्लियर। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप किसी भी एग्जांपल को लिखकर वहाँ डेफिनेशन दे सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ऐसे ही आप M एक मेटल है सेकंड ग्रुप की, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनेगा MO। क्यों बनेगा, क्योंकि M मान लो C है, C पे +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2, फ्रॉम दिस कैंसिल, तो प्रोडक्ट क्या बना CaO। तो यहाँ कुछ नहीं, अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगा दो और इसके आगे 2 लगा दो, दैट्स बैलेंस। इट मीन्स यानी Ca+ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे CaO2।
और ऐसे ही SR प्लस O2 मिलकर क्या बनाएंगे, O2 नहीं O। दैट्स क्लियर। कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ये था हमारा पिछला थोड़ा सा बकाया था वो बताया है। अब हम बताएंगे आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से सेकंड ग्रुप की। ऐसे ही आप थर्ड ग्रुप से कर सकते हो, फोर्थ से भी कर सकते हो। बहुत सारी रिएक्शंस के एग्जांपल वैसे हम एक्सरसाइज में जब सॉल्यूशन में डालूंगा NCERT का, तो वहाँ सब मिल जाएगा तुम्हें। लास्ट वीडियो में मैं इसका NCERT का विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन डालूंगा, वहाँ से करिएगा आप। और सारे वीडियो के पार्टों को देखो जिससे कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि चैप्टर बहुत जल्द अब ख़त्म होने वाला है, ये फिनिश होने वाला है। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे बोलते हैं हम अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। डिकम्पोजिशन, गब्बर इज बैक में एक मूवी था और उसमें बॉडी को लेकर जाता है मरी हुई को, तो डॉक्टर कहता है इसकी बॉडी का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो गया है, मुझे भी फंस पाओगे तुम। तो वही डिकम्पोजिशन है यहाँ, आप समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन से क्लियर कराऊंगा कि देखो डिकम्पोजिशन क्या है। एक कंपाउंड, अब मेरी एक बात यहीं समझें, ये 5 है और 5 को 1 + 2 + 3 सॉरी इसे 4 में ब्रेक कर देता हूँ, 4। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो एक बन जाएगा। अभी का उल्टा कर दो, अभी का उल्टा, यानी अभी जो हमने रिएक्शन कराई थी उसमें क्या हो रहा था, 2 रेक्टेंट को जोड़कर एक प्रोडक्ट बना रही थी। अब क्या है, एक रेक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। तो इट मीन्स आपको ये समझ में आई होगी बात। जैसे 6 है, 6 1 + 2 + 3, यहाँ 3 प्रोडक्ट बन गए। यानी ये 6 है, ये केवल एक 1 प्रोडक्ट है, 1 रेक्टेंट, और ये कितने में ब्रेक हो गया, 1 + 2 + 3। अगर जोड़ोगे तो 6 ही आएगा। दैट्स क्लियर। तो ये है आपकी कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप समझेंगे, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अभिकारक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिक में टूट जाए, छोटे सरल यौगिक में टूट जाए, अपघटन कहलाता है। मैंने भी बताया ये 6 एक बहुत बड़ा है और इसको छोटे छोटे इकाइयों में हमने ब्रेक कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, डिकम्पोजिशन है। इट मीन्स, इंग्लिश में समझें, इंग्लिश में क्या है, मैंने कल भी बताया था आपको, दोज रिएक्शन, बहुत सिंपल सी बात है इंग्लिश, दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन अप टू गिव टू, मैंने बोला 2 या 2 से अधिक, छोटे 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट are called decomposition reaction। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया मैंने, हीट कितने पे, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर 800 के आसपास होगा, बड़ा हाई टेम्परेचर लिया जाता है। इसकी मैकेनिज्म हम बाद में बताएंगे, ये तुम्हारे लेवल की। तो ये इसमें ब्रेक हो जाता है।
कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने अभी देखो इसको आप 5 मान लो, ये क्या है 5, इसको ब्रेक कर दिया 2+3 में, तो ये एक प्रोडक्ट है। क्या बोला, यानी दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट, दैट सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक्स डाउन अप टू गिव 2 और मोर, यानी ये तो 2 है, मोर भी हो सकते हैं, 2 और मोर के लिए एक एग्जांपल देखो, जैसे FeSO4 को हीट करने पर ये मेटल ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब क्या है, ये मान लो 6 है, 6 1 + 2 + 3 कितने प्रोडक्ट दिए, 3। ये रिएक्टेंट है इट्स। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप ये समझ में आया होगा आपके कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है उसे हम अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दैट्स क्लियर। तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं एग्जाम्पलों की बात करूंगा। हमारी ये रिएक्शन भी क्लियर हो गई और अच्छे से आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। इसमें एक सिंपल सी बात है, एक आपका जो रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट में ब्रेक हो जाएगा। इस टाइप की रिएक्शनों को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करें, चाहे तो वो फर्स्ट ग्रुप का कार्बोनेट हो चाहे सेकेंड ग्रुप का, कोई भी कार्बोनेट हो, सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से समझना है। सपोज दैट हमारे पास क्या है, कार्बोनेट, और कार्बोनेट होता है CO3-2। क्या तुम जानते हो इस पर -2 चार्ज कैसे आया? इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को देखो, मैं एक बार समझा देता हूँ इस पर -2 चार्ज कैसे आया। इसे बोलते हैं कार्बोनेट। बात को समझना, C का 6 होता है 2,4, ऑक्सीजन 8 होता है 2,6। ये कार्बन अकेला है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -4 होगी, क्योंकि 4 ले लेगा 8 हो जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -2 होगी, क्योंकि ये 8 हो जाएंगे जोड़ोगे तो। अब ये देखो ऑक्सीजन कितने, 3, तो यानी -2 × 3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 6 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। बताओ नेगेटिविटी ज़्यादा किसकी, ऑक्सीजन की। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसे नेगेटिव लेंगे और जिसकी कम होगी उसे पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव कितना, 4, -6 में से 4 गया, कितना बचा, -2, इसलिए इस पर चार्ज कितना है, -2। दैट्स क्लियर। एक एग्जाम्पल और समझाऊंगा आपको। SO4 हमें नहीं पता लेकिन मैंने बता दिया, रटा देते हैं टीचर्स। इस पर -2 चार्ज कैसे आया, वी नो दैट पॉसिबल दिस। सो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2,8,6, इसको कितने की जरूरत है, -2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, -2। अब ऑक्सीजन की सेम कंडीशन, 8, 2, 6, इसको भी 2 की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन है कितने यहाँ, 4, तो यानी -2 × 4 कितना हो गया, -8। अब देखो -8 ज़्यादा है कि -2, -8 ज़्यादा है, तो यहाँ पॉजिटिव कितना, 6। सिंपल सी बात, -8 + 6 कितना बचा, -2। इसलिए इस पे जो चार्ज आता है -2 कहाँ से आता है, ऐसे आ जाता है। एक एग्जांपल और समझ लें जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। वी नो, कोई पूछता है कि NO3 पे चार्ज कितना होता है, रटा देते हैं टीचर्स, -1 होता कैसे, इस चीज़ को समझो। यानी इस पे N है 5 होता है, सॉरी 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2,5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -3, क्योंकि 3 ले लेगा 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 8, 2, 6, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -3, बट ऑक्सीजन कितने, 3, यानी 2 × 3 कितना हो गया, 6 माइनस के, तो यहाँ पॉजिटिव कितना, 5, तो -6 + 5 कितना बचा भाई, -1। इसलिए इस पर चार्ज कितना आता है। दैट्स सिंपल, आप समझ गए होंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और जब भी कोई तुम्हें ऐसा ग्रुप नजर आए निकाल के जरूर देखना, ठीक है। हम अब कार्बोनेट के एग्जाम्पल बताते हैं। कार्बोनेट कभी भी आता है तो वो किस में वो होता है, डिकम्पोजिट होता है। कार्बोनेट कभी भी आता है तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर कार्बोनेट ग्रुप है कहीं पे भी है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। इट मीन, समझे, अभी सपोज दैट हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, बोले लीना कुमारी सक्सेसफुल, लीना कुमारी सक्सेसफुल, बहुत सारे एग्जांपल हैं समझने के लिए, LI NA K RV CS FR। दैट्स क्लियर। अब मुझे सब पे चार्ज कितना होता है, +1, तो ये कार्बोनेट के मैंने कंपाउंड बना दी। ये बन गया Li2CO3,
ये बन गया Na2CO3, ये बन गया K2CO3, दैट्स पोटेशियम कार्बोनेट, CS2CO3, ये सब कार्बोनेट है, सब कार्बोनेट है। मैंने एक सिंपल सी बात बताई, ये मेटल है। जब भी मेटल, अब ये मान लो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकला, इसको कोई मेटल मिल जाए तो ये मेटल से तुरंत बाहर के रिएक्शन करेगा और मेटल ऑक्साइड बनाएगा MO। दैट्स क्लियर। कार्बोनेट ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। Li क्यों बनाएगा, रीजन मैंने बताया, क्योंकि कार्बोनेट को तब भी हीट करोगे वो कार्बन डाइऑक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और नेसेंट ऑक्सीजन तुरंत मेटल से रिएक्शन करके, मेटल है लिथियम तो लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पोटेशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी CS2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन बात आती है बैलेंस की। रिएक्शन बैलेंस से आप चेक कर सकते हो, Li 2 हो गए, ऑक्सीजन 3, 2 1 J 3 J 2 J 3 हो गए, कार्बन 1 है, अकेला है। दैट्स क्लियर। एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। देखो लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड और ऑल कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज होती हैं, ये सब रिलाइज हो जाती हैं। दैट्स क्लियर। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं सेकंड एग्जांपल बताऊंगा आपको। ओके अब मैं बात करता हूं फर्स्ट ग्रुप की है, लीनाकोमारी सक्सेस। अब ये किससे, ये सल्फेट है, टोटल क्या है, सल्फेट SO4, सल्फेट से रिएक्ट करा रहा हूँ, ये भी सल्फेट है SO4। मैंने बताया सल्फेट जो होता है केवल आयरन को छोड़कर बाकी सभी के साथ एक गैस रिलाइज करता है, SO3 और नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और नेसेंट ऑक्सीजन तुरंत मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, MO। अब मेटल पर डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी कितनी है, क्या बनाएगा, MO। आप बात को जरा समझें, सिंपल सी वे में समझें। अब ये है, ये क्या बनाएगा, Li2O प्लस SO3 गैस रिलाइज करेगा। ऐसे ही ये क्या बनाएगा, Na2O प्लस SO3 बनाएगा। सेम कंडीशन क्या बनाएगा, K2O प्लस SO3 बनाएगा। सेम कंडीशन क्या बनाएगा, Rb2O प्लस SO3। सेम कंडीशन क्या बनाएगा, H2O प्लस SO3। केवल आयरन सल्फेट एक ऐसा कंपाउंड है, ओनली नोट स्टार बना रहा हूं मैं, याद रखना, Fe2SO3 ये एक ऐसा कंपाउंड है जो दो गैस रिलीज करता है, आयरन ऑक्साइड बनाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। दैट्स क्लियर। तो ये एग्जांपल आपकी समझ में आए होंगे, आई होप। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप। और मेन चीज़ इस पर डिपेंड करनी है कि सल्फेट क्या क्या देता है, SO3 और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन तुरंत मेटल से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, यानी जो धातु से धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और धातु ऑक्साइड बना देगा, उसे बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। दैट्स क्लियर। अब मैं सेकंड ग्रुप की बात करता हूँ, बेटा मांगे कार साइकिल, बेटा मांगे कार साइकिल बाप राजी। दैट्स क्लियर। इसका भी मैं कार्बोनेट ले लेता हूँ, PeCO3, क्योंकि इस सब पे +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज कितना होता है, +2 चार्ज। अब +2 चार्ज पे कौन जाता है, CO3 -2 चार्ज, तो चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो एग्जाम्पल यही बना। तो इधर बन जाएगा MgCO3, इधर बन जाएगा CaCO3, इधर बन जाएगा SrCO3 और इधर बन जाएगा BaCO3। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रिएक्टेबल पार्ट नहीं है। तो ये सेम कंडीशन मैंने बताया था, कार्बोनेट किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन बोले तो नवजात ऑक्सीजन, और नवजात ऑक्सीजन तुरंत मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। तो इधर बनेगा मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम कंडीशन दिस MgO प्लस CO2, सेम कंडीशन दिस calcium oxide and carbon dioxide, same condition this SrO plus CO2, same condition this PaO plus CO2। ये सभी गैस रिलाइज हो जाएंगे और ये ऑक्साइड बनेंगे। ये टोटल क्या है, मेटल ऑक्साइड।
बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। दैट्स क्लियर। ये सभी कार्बोनेट हैं, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, जिससे कि हमारा स्टेमिनर बढ़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।